हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं मनोज संगत एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। आज मैं आपको ज्योमेट्री की आगे पार्ट 3 क्लास दूंगा। जो ज्योमेट्री थ्योरी में आपने अभी परिकेंद्र पढ़ा था उस दिन, ठीक है। तो परिकेंद्र के आगे आज हम लोग अंतःकेंद्र पढ़ेंगे और इसके बाद फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। और ज्योमेट्री थ्योरी की ये क्लास आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएससी, बैंक, रेलवे एंड अभी आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है पटवारी का, जिन बच्चों का, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन क्लास है। इसलिए सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखिए, आप सभी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल क्लास है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे हम लोग आज अंतःकेंद्र की, इन सेंटर। चलो देखिए, अंतःकेंद्र क्या होता है। एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ये त्रिभुज है, इसमें 3 कोण है। इन तीनों कोणों के अर्धक मतलब एक ऐसी रेखा जो प्रत्येक कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करें। देखिए, इसका अर्धक ही, इसने इसको 2 भागों में बांट दिया और इसका अर्धक ही, इसने इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है। चलिए, इन तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं, इसी बिंदु को कहते हैं अंतःकेंद्र। समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। किसी भी त्रिभुज का अंतःकेंद्र उसके कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु से बनता है। ठीक है। चलिए, अब अंतःकेंद्र से ही बनाते हैं हम अंतःवृत्त। देखिए, ये एक त्रिभुज है जहां आपका अंतःकेंद्र होता है, और अंतःकेंद्र से अंतःवृत्त कैसे बनता है। इन सर्कल, देखिए इन सर्कल कैसे खींचेंगे हम लोग। इस अंतःकेंद्र से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर लंब खींचेंगे, और अंतःकेंद्र से भुजाओं पर ये जो लंब होता है, तो अंतःकेंद्र से भुजा तक की ये दूरी ही अंतःवृत्त की त्रिज्या का काम करती है। और इसी दूरी को लेकर एक वृत्त खींचा जाता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को इस तरीके से स्पर्श करता हुआ जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी बच्चे। अंतःकेंद्र, ठीक है, अंतःकेंद्र ये है। और अंतःकेंद्र से अंतःवृत्त कैसे बनता है, ये आप सभी ने समझ लिया होगा बहुत ध्यान से। ठीक है। चलिए, तो अब अंतःवृत्त के बाद हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से त्रिभुज की। चलिए, शुरू करने से पहले आपको एक लाइन सुनाते हैं। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। चलो देखिए, आप सभी लोग जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कैसा भी त्रिभुज होगा, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो अधिक कोण त्रिभुज हो और चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप सभी लोग ये बात जानते होंगे। ठीक है, चलिए, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। चलिए, तो यहां से हम त्रिभुज में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा सवाल बनते हैं। ये लाइन आप नोट कर लेना कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां पर देखिए, चलिए इन दो को छोड़ो, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये बाह्य कोण मान लीजिए हमने जेड ले लिया है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इस त्रिभुज में कोई भी बाह्य कोण ले लोगे आप, तो बाह्य कोण से लगा हुआ जो कोण होगा, इसको छोड़कर सामने वाले सुदूर अंतःकोण, सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि कोण Z इक्वल टू कोण A प्लस कोण B। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये वाला बाह्य कोण देखना चाहें तो ये वाला बाह्य कोण किसके बराबर होगा? कोण A प्लस कोण C। और ये वाला बाह्य कोण अगर आप देखना चाहोगे तो ये किसके बराबर होगा? कोण B प्लस कोण C। क्लियर हुई ये बात सभी बच्चों को? ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अभी हम लोग सवाल बहुत ज्यादा सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवालों में इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम त्रिभुज की एक और आपको बात बताते हैं। किसी भी त्रिभुज की जो भुजा होती है, जैसे 6, 4, 3, कि हमने एक अपने मन से किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की माप लिख दी है, तो जो प्रॉपर्टीज होती है त्रिभुज की, कि त्रिभुज कब बन सकता है और कब नहीं बन सकता है। तो त्रिभुज बनना तभी संभव होता है तब जब दो छोटी भुजाओं का योग, ये दो छोटी भुजाएं दिख रही है, 3 और 4 का योग क्या हो गया? 7। दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 6 की जगह 8 कर दोगे तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आप चाहे बनाकर देख लेना, इसके लेकर ये त्रिभुज बनेगा नहीं, ये भुजाएं छोटी पड़ जाएंगी, यहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। ठीक है, और जब तक 3 भुजाओं से कोई आकृति घिरे ना, तब तक वो त्रिभुज नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, यानी कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब हम एक बात और आपको बताएंगे कि जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज का एक कोण है 70 डिग्री, एक कोण है 80 डिग्री और एक कोण है 30 डिग्री। ठीक है, चलो इसको 30 ले लेते हैं, इसको 70 ले लेते हैं, ये भुजा थोड़ी बड़ी। ठीक है, इस बात को भी हमें बहुत ध्यान से समझना है। किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी A, B, C। A is greater than B and B is greater than C। बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी, और जो दूसरे नंबर का कोण होगा उसकी भुजा दूसरे नंबर। ठीक है, तो जितना बड़ा कोण होगा उसकी भुजाएं भी उन्हीं के अनुसार होती हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की भुजा बड़ी और छोटे कोण की भुजा छोटी होती है, या कह लो कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ठीक है,
चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे एक त्रिभुज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रमेय ध्यान देंगे। एक त्रिभुज है ए बी सी, किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो कोणों के अर्धक, ये इस कोण का अर्धक और ये इस बिंदु O पर काटते हैं। एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज है, हमने बनाया आपको ABC, ABC के अर्धक बिंदु O पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। तो इनको x x ले लो, ये y y हो गया। कोण BOC